नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सियासी हलचल तेज कर दी है। मामला जुड़ा है भारत की संसद में पेश किए गए परिसीमन विधेयक से और खास तौर पर उस प्रावधान से जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जिक्र किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों के पुनर्गठन को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसमें मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव में महिलाओं के लिए 272 सीटों का आरक्षण भी शामिल है। लेकिन इस पूरे बिल में सबसे ज्यादा चर्चा उस बिंदु की हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के परिसीमन के दौरान पीओके के क्षेत्रों को भी शामिल करने की बात कही गई है। यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इस मुद्दे पर बौखला गई है और उसने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि वह इस तरह की किसी भी कदम को खारिज करता है जिसमें पीओके से जुड़े प्रावधान शामिल हों। उनका कहना है कि भारत को इस क्षेत्र में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है और ये एक विवादित इलाका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे भारत का भड़काऊ कदम बताते हुए कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि पीओके एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी अपनी व्यवस्था है और भारत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि भारत का रुख इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ और पहले से तय रहा है। भारत लगातार ये कहता आया है कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में परिसीमन विधेयक से पीओके को शामिल करना भारत के संवैधानिक दावे को और मजबूत करता है। अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो भविष्य में जब हालात अनुकूल होंगे तब भारत का चुनाव आयोग इन क्षेत्रों में भी परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव कब खत्म होगा। पाकिस्तान जहां इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात करता है, वहीं भारत इसे अपना आंतरिक मामला बताता है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सिरे से खारिज करता है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि बिल आने वाले समय में भारत की राजनीतिक संरचना को काफी हद तक बदल सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने से प्रतिनिधित्व का दायरा भी बढ़ेगा और महिलाओं को आरक्षण मिलने से राजनीति में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि पीओके को लेकर भारत का ये कदम पाकिस्तान के साथ रिश्तों में और कड़वाहट ला सकता है। पहले से ही दोनों देशों के बीच संबंध ज्यादा अच्छे नहीं हैं और ऐसे में इस तरह के मुद्दे तनाव को और बढ़ा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर जोर शोर से उठाता है या नहीं। वहीं भारत अपने रुख पर कितना मजबूती से कायम रहता है ये भी आने वाले समय में साफ होगा। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीति, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों का एक बड़ा खेल छिपा है। ये आने वाले दिनों में और भी सुर्खियां बटोर सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम सही है या इससे तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।